हाय मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभिषेक आप लोगों को अपने चैनल अभी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक कुछ खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी हो, जिसमें जीएस पूछता है, जिसमें जीएस का जो क्वेश्चन रहता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो भी खास होने वाला है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आज मैंने 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिना वक्त गवाए आज का क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने दिया हुआ है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो आप लोग फटाक से जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे। तो नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। तो इसमें ऑप्शन में आप लोग देखिए, फ्रांस दिया हुआ है, जर्मनी दिया हुआ है, इंग्लैंड दिया हुआ है और यूएसए दिया हुआ है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के, किस देश के निवासी थे? तो यूएसए के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? तो यूएसए के निवासी थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? गेहूं में रस्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रस्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। तो किसकी कमी के कारण होता है? गेहूं में रस्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फोरस के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में या सोडियम के रूप में? तो पौधे नाइट्रोजन को हमेशा किस चीज़ में ग्रहण करेंगे? तो नाइट्रेट के रूप में हमेशा ग्रहण करेंगे। किस चीज़ में ग्रहण करेंगे? तो नाइट्रेट के रूप में हमेशा ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला तत्व होता है। तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है? तो तंबाकू में विषैला तत्व आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कैफीन, निकोटीन, थीन और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाक से इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका जवाब क्या होगा। तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है? तो निकोटीन होता है। क्या होता है? हमारा निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला तत्व क्या हो जाएगा? हमारा निकोटीन हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? आप लोग फटाक से जवाब देंगे इसका कमेंट सेक्शन में। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन दिवस क्या मनाई जाती है? तो 21 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 मार्च को या 21 अप्रैल को। तो विश्व वन दिवस हमेशा 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, लुईनहॉक ने, लुई पाश्चर ने। तो दूध का पाश्चराइजेशन आपका किया था लुई पाश्चर ने। कौन किया था? लुई पाश्चर ने। आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कृषि के लेखक कौन है? भारतीय कृषि के लेखक कौन है? इतिहास नामक पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारतीय कृषि का लेखक कौन है इतिहास नामक पुस्तक के? तो कौन है?
तो आप लोग जवाब दीजिए, एम.एस. रंधावर होंगे कि एम.एस. स्वामीनाथन होंगे कि बी.जी. कुरियन होंगे कि अमृत पटेल होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि के लेखक कौन है इतिहास नामक पुस्तक के, तो इसका आंसर आप लोग फटाक से जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एम.एस. रंधावा है। क्या हो जाएगा, एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू क्या है। आप लोग मार्केट जाते होंगे तो आलू को देखते होंगे, तो आलू क्या है, तो आलू किस चीज़ से निकलता है, जड़ से निकलता है, फल से निकलता है, तना से निकलता है, या इनमें से कोई नहीं। आलू क्या है, आलू किस चीज़ से निकलता है, तो आलू तना से निकलता है। आलू क्या चीज़ से निकलता है, सॉरी, आलू निकलता है हमारा तना से। क्या चीज़ से निकलता है, हमारा तना से निकलता है। आलू क्या है, तो तना है। आलू क्या है हमारा सब, तो तना है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, असम हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हमेशा हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, हमेशा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, फूल से, तना से, फल से, जड़ से। कपास पौधे के किस रूप से भाग से ग्रहण किया जाता है, तो फूल से, तना से, फल से, या जड़ से। तो आप लोग फटाक से जवाब देंगे इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका फल से ग्रहण करता है। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधे के विकास के लिए कितने पड़ती है, तो 12, 16, 20 और 18। कितने पड़ती है, तो 16 पड़ती है। कितने पड़ती है, 16 श्रृंगार, आपने सुना होगा नाम, 16 श्रृंगार। तो कितना पड़ती है, 16। पौधे के विकास के लिए कितने तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है, किसकी कमी के कारण होता है। तांबा की कमी से, आयरन की कमी से, जिंक की कमी से, या ऑक्सीजन की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है, तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए क्या चीज़, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, गेहूं की, धान की, बाजरा की, या मक्का की। पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है, तो बाजरा की प्रजाति है। पूसा 444 किसकी प्रजाति है, तो बाजरा की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूसा 444 किसकी प्रजाति है, तो बाजरा की प्रजाति है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1965 में, 1975 में, 1970 में, या 1951 में। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1965 में हुई। कब हुई, तो 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1965 में। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पूसा में है, या करनाल में है, या आनंद में है, या वाराणसी में है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
केंद्र कहाँ पर है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, करनाल में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हमारा करनाल में है। बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है, या विज्ञान में दिया जाता है, या कृषि में दिया जाता है? तो बुरलॉग पुरस्कार हमेशा क्या चीज़ में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में हमेशा दिया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? आप लोग फटाक से जवाब देंगे। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, या वर्गीज कुरियन को, गोपाल सिंह को, या अमृत पटेल को? श्वेत क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक के नाम से किसे जाता है? वर्गीज कुरियन को नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1950 में, 1965 में, या 1990 में? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहता है? क्या कहलाता है फूलों का अध्ययन हमारा? क्लोरिकल्चर, या एंथेलॉजी, या पैडोलॉजी, या पोमोलॉजी? क्या हो जाएगा? फूलों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंथेलॉजी हमारा हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंथेलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या हो जाएगा हमारा? एंथेलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? दूध में मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण, कैरोटीन के कारण, फ्रक्टोज के कारण, या कैफीन के कारण? दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो दूध में मीठापन मेरा हो जाएगा लैक्टोज के कारण होता है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो लैक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।